नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव सिंह आ चुका हूं YouTube के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म आकाश विजन एकेडमी पर आप सभी लोगों के लिए लेकर फिर से इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एप्लीकेशन। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आप लोग को बेसिक से कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है और आपके अंदर से डर खत्म किया जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए दोस्तों, पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट बताया जाएगा। एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या है? एप्लीकेशन लिखने का जो तरीका है, पहले यदि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल को लिखेंगे, आप अपने बड़ों को लिख रहे हैं तो बड़ों के लिए लिखेंगे, लेकिन प्रायः एप्लीकेशन जो लिखा जाता है वो प्रिंसिपल के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टू प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल को। अब प्रिंसिपल जिस स्कूल के हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे और वह स्कूल जिस एरिया में सिचुएटेड है उस एरिया का आप एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों एक लाइन का आपको गैप छोड़ना है। उसके बाद सब्जेक्ट डालना है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब आप सोचेंगे कि संस्कृत का विषय या हिंदी का विषय, अंग्रेजी का विषय, वो विषय नहीं। यहाँ पर भी विषय सब्जेक्ट का अर्थ होता है, लेकिन आपको जिस कारण पे एप्लीकेशन लिखना पड़ रहा है, जिस वजह से एप्लीकेशन लिखना पड़ रहा है, आप वो डालेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर, अब यहाँ पे रीजन है, जिस कारण से आपको डालना है वो लिखना है। मान लीजिए आप छुट्टी के लिए डालना है तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव। अगर आप फीस माफी के लिए लिख रहे हैं या स्कॉलरशिप के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर रीजन स्कॉलरशिप। अब स्टार्ट करते हैं एक लाइन छोड़ करके, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। उनको आप संबोधित करते हैं, ये संबोधन है, आप उनको संबोधित कर रहे हैं कि सम्मानित सर या मैम। उसके बाद मोस्ट रेस्पेक्टफुली मतलब सम्मान के साथ, आई बेग टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूं कि I am a student of class। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मैं इस कक्षा का बालक हूँ या बालिका हूँ। किस क्लास का? जिस क्लास को भी डालना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं 10th और 12th। अगर ये ले रहे हैं तो हम लोग क्लास का जगह क्या डालेंगे? I am a student of class 10 और 12th in your school, आपके विद्यालय की। ठीक है। उसके बाद I want to inform you, मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि that write your reason clearly। अब आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि यदि आप छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो आप उनको सूचित करेंगे कि मेरी तबीयत खराब हो गया है, मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, इस कारण से मैं इतने दिनांक से इतने दिनांक तक विद्यालय में अनुपस्थित रहूंगा, तो इतने दिन की हमको छुट्टी देने की कृपा करें। यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद आते हैं एक लाइन छोड़ करके हेल्पिंग बॉडी पे, देयरफॉर का अर्थ होता है इसलिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इसलिए आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू, तो इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करते हैं? यू टू ग्रांट मी परमिशन, मुझे आदेश देने की कृपा करिए। फॉर द सेम, अब यहाँ पे फॉर द सेम का अर्थ हो गया कि जिस कारण से मैंने आपको यह एप्लीकेशन लिखा है, आप उस कारण के लिए मुझे परमिशन दे दीजिए या आदेश दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए। आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू, मैं इसके प्रति आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ या धन्यवाद दूंगा। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? आपने अपनी भाषा को या अपने कारण को ढंग से एप्लीकेशन के माध्यम से छोटे शब्द में प्रेषित कर दिया है। चलिए ठीक है। उसके बाद थैंकिंग यू यहाँ पे आपने लिख दिया है। उसके बाद थैंक यू अर्थात धन्यवाद दे रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है दोस्तों योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली का अर्थ होता है आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी। अब शिष्य है तो शिष्य है या शिष्या है वो तो हिंदी के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पे केवल योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद अपना क्लास लिखेंगे और सेक्शन लिखेंगे। मान लीजिए आप क्लास 10 सेक्शन ए के हैं तो आप लिखेंगे क्लास 10 एंड सेक्शन ए। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे डेट, यहाँ पे है डेट। अब जो डेट है, आप जिस डेट को लिख रहे होते हैं एप्लीकेशन, वो डेट आप लोग को डालना होता है। ठीक है। तो चलिए, हमको जहां तक लग रहा है आप लोग को ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा और हम लोग चलते हैं अब इसके एग्जाम्पल की तरफ में। और एग्जाम्पल में आप लोग को समझाया जाएगा कि किस प्रकार से इसको करते हैं। चलिए दोस्तों, आ गए हम यहाँ पे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में दोस्तों ये ध्यान रखिएगा थोड़ा कि जो एप्लीकेशंस होते हैं वो कुछ ऐसे फेमस होते हैं या वायरल होते हैं जो ज्यादातर लिखे जाते हैं। तो उन्हीं में से एक है एप्लीकेशन फॉर लीव। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आता है दोस्तों हर पेपर में पूछा जाता है या हर क्लास में आता ही आता है, एप्लीकेशन फॉर लीव। ठीक। अब जो एप्लीकेशन फॉर लीव है, इसको यदि आप तैयार कर ले रहे हैं अच्छे से तो ये आपका पेपर में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक फॉर्मेट में हमने आपको बताया टू लिखेंगे, उसके बाद द प्रिंसिपल,
उसके बाद जिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन स्कूल का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद स्कूल जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ का एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब विषय। अब विषय क्या है? हम लिख किस पे रहे हैं? एप्लीकेशन फॉर लीव, मतलब कि हमको छुट्टी लेने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखाना पड़ रहा है प्रिंसिपल को, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर लीव लिख दिया गया है। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर और मैडम, यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल को संबोधित कर रहे हैं या उनको कह रहे हैं कि सम्मानित सर जी या मैम जी। उसके बाद उसी प्रकार है सब कुछ जिस प्रकार आप लोग को बताया गया है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली मतलब सम्मान के साथ आई बेग टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। अब यहाँ पे जो क्लास 10th लिया गया है एग्जाम्पल में लिया गया है, आप जिस किसी भी क्लास में हैं यहाँ पे क्लास डाल सकते हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। इन योर स्कूल, आपके विद्यालय का, यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक, ये जो लाइन है दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है यह प्रायः हर सब्जेक्ट के एप्लीकेशन में यूज होता है। उसके बाद आते हैं आई एम सफरिंग, मैं सफर कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम फीवर मतलब बुखार से, मैं किससे सफर कर रहा हूँ? बुखार से सफर कर रहा हूँ। एंड द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, और जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे सलाह दिया है। उन्होंने मुझे क्या दिया? सलाह दिया टू टेक रेस्ट फॉर 2 days, कि 2 दिन आराम करने के लिए। मुझे मैं बुखार से भी सफर कर रहा हूं और डॉक्टर ने मुझे यह सलाह दिया है कि आप 2 दिन की क्या करिए? आराम करिए। यहाँ तक आपको बड़े प्यार से लिख देना है, बहुत आराम से लिख देना है। उसके बाद आते हैं देयरफॉर, इसलिए आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड, इसलिए मैं यहाँ तक लिख दीजिए पहले, आई विल नॉट able to attend school from 26 May 2027 to 27 May 2027। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए मैं स्कूल अटेंड करने की हालत में नहीं हूँ। कितने दिनांक से? 26 तारीख से 27 तारीख 2027 तक के दिनांक में मैं विद्यालय अटेंड करने की हालत में नहीं हूँ। यहाँ तक आपको लिख देना है। उसके बाद काइंडली ग्रांट मी, अब एक लाइन छोड़ करके हेल्पिंग बॉडी में जिस प्रकार मैंने आपको फॉर्मेट में बताया है, काइंडली ग्रांट मी, इसलिए आप मुझे लीव फॉर 2 days, इसलिए मुझे आप 2 दिन की छुट्टी देने के लिए अनुमति प्रदान करिए। और आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं आपके लिए बहुत ही धन्यवादित रहूंगा या आपका धन्यवाद करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाल रहा है थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ करके लिखना है। थैंकिंग यू लिखेंगे तो आपका प्रभाव अच्छा पड़ता है प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक, थैंकिंग यू लिख दिए। उसके बाद योर ओबीडियंटली लिख दिए। योर ओबीडियंटली के बाद अपना नाम डालेंगे, आपका जो भी प्रिय नाम है अपना नाम डालेंगे। उसके बाद अपना क्लास डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देंगे। हालांकि हमने यहाँ पे डेट डाला है इसलिए डेट डाल दिया है, लेकिन आप जब भी एप्लीकेशन लिखेंगे या जिस डेट को एप्लीकेशन लिखेंगे उस डेट का आप लोग को एप्लीकेशन में डालना है। तो दोस्तों यहाँ तक था हम लोग का आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर के चैनल के सभी वीडियोस को विजिट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।